जय श्री राम। सभी को श्रावणी उपाक्रम रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। यह हम सभी का बड़ा ही उत्साहपूर्ण त्यौहार है, लेकिन इसमें लोग थोड़े से भ्रमित हो रहे हैं कि श्रावणी उपाक्रम रक्षाबंधन कब मनाया जाए, 30 को अथवा 31 को। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे भारतीय पर्व कोई भी अंग्रेजी दिनांक के हिसाब से नहीं मनाए जाते हैं। हम लोग उन्हें तिथियों के अनुसार मनाते हैं। जैसा कि हमें तिथियों का अधिक ज्ञान नहीं होता है, इसलिए हम अंग्रेजी तारीखों का अवलंबन लेकर और फिर भ्रमित होते हैं। दरअसल श्रावणी उपाक्रम श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को संपादित किया जाता है, और जो कि इस बार 30 अगस्त दोपहर 10:12 से और 31 अगस्त 7:45 तक है। लेकिन श्रावणी उपाक्रम में एक श्लोक आता है कि भद्रायाम द्वेन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपतिम हन्ति ग्रामम दहति फाल्गुनी। श्रावणी उपाक्रम और फाल्गुनी अर्थात होलिका दहन, यह दो चीज़ों में एक भद्रा नामक दोष होता है। दरअसल विष्टि नामक जो करण होता है उसी को हम भद्रा कहते हैं। तो यह पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के प्रारंभ से ही लगता है। तो इस बार जो भद्रा लग रहा है वह 10:12 से ही लग रहा है पूर्णिमा के साथ, क्योंकि एक तिथि में 2 करण होते हैं। तो आधी तिथि तक यह रहता है। तो रात को 9:58 तक लगभग यह रहेगा, और फिर जहाँ जिस प्रकार का सूर्योदय होगा उसके अनुसार यह पहले लग जाएगा और पहले समाप्त हो जाएगा, और जहाँ बाद में सूर्योदय होगा वह वहाँ पर बाद में लगेगा और बाद में ख़त्म होगा। यह हमारे भारत में लगभग अधिकतम 10 से 12 मिनट तक का अंतर होता है, इससे ज़्यादा होता नहीं। और श्रावणी उपाक्रम में कहते हैं कि भद्रा दोष मानना चाहिए। वैसे यात्रा आदि में तो और कर्मों में भद्रा का परिहार भी दिया गया है, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि भद्रा का यहाँ पर जो परिहार है उसको नहीं मानना चाहिए। वैसे कहा जाता है कश्यप संहिता में कि कट्यान मुन्मत्तताम नाभो च्युति पुच्छे ध्रुवोजय, कि जब भद्रा की पूंछ हो अर्थात अंतिम काल हो, उसमें जो कार्य किया जाए वह अटल जय वाला होता है। अब आए कि श्रावणी करनी कब है। तो इस हिसाब से जो अभी बताया कि भद्रा का परिहार ना मानते हुए, भद्रा को दोष मानते हुए कुछ काल को भी निकालकर रात को 8:58 अर्थात 9 बजे से और इसके बाद में ही किया जाए। लोग कह रहे हैं कि 31 तारीख को सुबह 7:45 तक है, तो दूसरे दिन 31 तारीख को सुबह कर लें। आपको बता दें कि जो पूर्णिमा होती हैं, जो माताएं हमारी पूर्णिमा की पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं, उनमें सब लोग जानते हैं कि 2 पूर्णिमा होती हैं, अर्थात एक दिन व्रत की पूर्णिमा और एक दिन स्नान दान की पूर्णिमा। दरअसल बात यह है कि एक श्लोक आता है, उसमें कहा है या तिथि समनुप्राप्य उदयम भाति भास्कर सा तिथि सकलाग्राह्या दानाध्ययन कर्मसु। जिस तिथि में सूर्योदय हो वह तिथि दान, स्नान और अध्ययन के लिए संपूर्ण दिवस मान्य होती है। लेकिन श्रावणी में कहा जाता है कि जो मध्याह्न व्यापिनी पूर्णिमा हो उसमें श्रावणी कर्म किया जाए, अर्थात सूर्योदय के 3 मुहूर्त तक, 3 घड़ी तक जो पूर्णिमा हो उसमें श्रावणी कर्म किया जाए। तो 30 तारीख को 10:12 पे पूर्णिमा लग रही है,
जो कि मध्याह्न व्यापिनी है, तो इसी दिन हमें श्रावणी उपाक्रम अर्थात रक्षाबंधन करना चाहिए। लेकिन पूर्णिमा के साथ ही भद्रा भी लग रहा है, तो भद्रा दोष का निवृत्ति रात्रि 8:58 पे होगी। तो रात को 8:58 अपने अपने देशांतर के हिसाब से, अंतर के हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, मोटा मोटा बता रहा हूँ। तो 8 बज के लगभग 9 बजे के बाद रक्षाबंधन करना चाहिए। और एक बात और बता दूं आपको कि जो यह श्रावणी तिथि है, इसमें यज्ञोपवीत शुद्धि, साथ में आचार्य के द्वारा रक्षाबंधन, और जो लोक रीति है उसमें बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। राखी बांधते हुए बहनों के हृदय में जो प्रेम स्नेह होता है, उससे भगवत कृपा की अपूर्व शक्ति उस धागे में आ जाती है, जिसका मानना होता है कि वह धागा ही उन बहनों के भाइयों की रक्षा करता है परमात्मा के रूप में, और बहनें भाइयों से रक्षा विधान का संकल्प भी लेती हैं। ऐसे ही वैसे वैदिक काल में इसको रक्षा विधान को आचार्य द्वारा यजमान को रक्षा विधान कहा जाता था, जिसमें आचार्य अर्थात गुरु अपने शिष्य को अर्थात पुरोहित अपनी यजमान को रक्षा विधान करते हुए मंत्र बोलता था, जिस मंत्र के प्रभाव से उस रक्षा सूत्र में अपूर्व बल आ जाता था, जिससे वह अपने दुर्गुणों से लड़ने की सामर्थ्य, साथ में उसके दैहिक व्यवहार की सुरक्षा उसमें सन्निहित होती थी। तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप यदि हमारी वैदिक परंपरा अनुसार, पौराणिक परंपरा अनुसार तिथियों का अभ्यास करके रहेंगे, तो जो अंग्रेजी तिथियों के कारण भ्रामक स्थितियाँ पैदा होती हैं वह नहीं होंगी। निश्चित रूप से आप किसी भी भ्रम में ना रहें। अब अपने हिसाब से यह थोड़ा सा कर सकते हैं, यदि रात्रि में ज़्यादा समय हो रहा है 8-9 बजे के बाद, तो आप 9 बजे के लगभग उन रक्षा सूत्रों का पूजन करके दूसरे दिन उनका रक्षा विधान कर सकते हैं। यह एक केवल मान्यता के अनुसार बता रहे हैं, विधान जो था वह हमने बतला दिया। आशा है कि आप सभी को यह अपनी भ्रम की स्थिति का परिहार मिला होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। जय श्री सीताराम।